मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज सुबह सुबह उठ करके ना, सुबह मीन्स पता ही नहीं चलता है टाइम कब निकल जाता है, एक भी मिनट का फुर्सत नहीं मिलता है। तो आज मैंने सुबह सुबह सारा काम निपटाया और मॉर्निंग वॉक पे आजकल मैं जा रही हूँ। तो वहाँ से कुछ हेल्थ इशू था, तो फिर वहाँ से लौट के आए और फिर मैं लग गई थी ना आज ये बनाने के लिए, जो चावल का जो बड़ी होता है ना, जो मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में सबको भी बहुत पसंद है। तो चावल दाल के साथ ना ये खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी धूप इतना अच्छा कर रहा है ना, तो मैंने सोचा बना ही लेते हो। एक्चुअली ना चावल के ठंडा में ना चावल का रोटी खाने के लिए मैं आटा रखती हूँ। तो जो मैं खा पाती हूँ तो खा लेती हूँ रोटियाँ, जो रेस्ट बच जाता है ना, तो हर साल मैं यही करती हूँ। उसका मैं ना चावल का चरौड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए मेरा चरौड़ी कितना मस्त लग रहा था। और फिर वो निपटा कर उसे मैंने दिया धूप में और मैं निकल गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। फिर मैं ना सब्जी लेकर के वापस घर आ गई थी और घर जैसे ही मैं आई ना, ये देखिए मैंने रखा ही था बैग सब्जी वाला झोला कि मुझे पता चला जो ऑनलाइन कुरियर वाला आ गया था। तो मैं जा रही थी उनसे पूछने के लिए जो भैया सीओडी है या फिर क्या पेमेंट किया हुआ है। तो उन्होंने बोला नहीं मैम सीओडी है। याद नहीं रहता ऑर्डर करने के टाइम जो क्या ही रहता है। तो फिर मैंने उन्हें पैसा ला करके दिया और अपना पार्सल ले लिया था। और पार्सल लेने के बाद ना वो जो अनबॉक्स करने की खुशी होती, लगता है जो क्या ही निकलेगा इसमें, तो मैंने फटाफट उसे मैं लग गई थी उसे अनबॉक्स करने में। और जब मैंने उसे अनबॉक्स किया ना, तो पता चला उसमें से निकला था एक ये ट्राईपोड। तो जो मैंने ऑर्डर किया था, एक्चुअली मेरी बेटी का एक चैनल है जिसपे वो ना ये ड्राइंग का वीडियो, आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल है। तो प्लीज़ आप लोग जाएँ, मैं लिंक शेयर कर दूँगी और उसे प्लीज़ फॉलो करें। तो उसके लिए मैंने ना एक ट्राईपॉड मंगवाया था, जो उसे ड्राइंग का वीडियो बनाने में ना उसे बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि था मेरे पास, बट उससे ना उसे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, इधर घसका के उधर लगा कर। और ये रहेगा ना टेबल पे सेट हो जाएगा, तो फिर उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मैं ना खोल करके देख रही थी जो कहीं टूटा वूटा तो नहीं है ना, लेकिन वही निकल, जिसका डर था वही हुआ। वो आने में ना वो इसका एक पार्ट्स ना टूटा ही हुआ था। इसमें डाला, आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। तो उसमें एक पार्ट्स, तो जिसके लिए मैंने ना फटाफट उसे रिप्लेसमेंट में डाल दिया था। और इधर ये देखिए मैं सब्जी, एक्चुअली सब्जी तो घर में था, बट मैं गई थी नींबू लाने के लिए। गर्मी में ना बिना नींबू के काम नहीं चलता है। तो मैं वही अनबॉक्स कर रही थी। करने के बाद मैंने सारे सब्जी को ना टोकरी में निकाल दिया था और फिर मुझे फटाक से किचन में जाना था, क्योंकि मुझे बनाना था इन लोगों के लिए नाश्ता। तो मैं चली गई थी किचन में और इस तरह मैं ना कढ़ाई, मुझे बनाना था, आज बनाना था दाल वाला पूड़ी। और वो जो भंडारे में जो आलू की सब्ज़ी मिलती है ना, वो सब्ज़ी, आम का चटनी। तो वो मैंने, आप देखिए आपको साइड में थाली दिख रहा होगा, तो मैंने ना दाल का वो सारा मिक्स करके ना भूंज के रख दिया था और मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया था कच्चा आम काट करके। और फिर मुझे, क्योंकि एक ही हाथ से, दो ही हाथ से सारा काम करना होता है, तो मैंने फटाफट सलाद भी काट दिया था। क्योंकि बिना सलाद का ना मेरे घर में कोई खाना नहीं खाता, चाहे वो नाश्ता हो, उसमें भी खीरा और कुछ होना हो, खीरा तो एकदम रहना ही चाहिए। तो फिर मैंने ना फटाफट सलाद भी कर दिया था। इधर मैंने एक हाथ से सब्जी भी चला रही थी और मैंने खीरा का सलाद काट करके रख दिया था। मैं सोची सारा इधर अरेंज करके रख देती हूँ, तो फिर थाली लगा दूँगी और तब फटाफट पराठा मैं बना करके सबको खिलाती जाऊँगी। और वही किया, फिर मैं ना मिक्सी में मैंने सब कुछ डाल दिया था। आम के चटनी के लिए ना आप लोग क्या क्या डालते हैं, आम का चटनी कैसे बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये मैंने मशीन ना मिक्सी का को ना चटनी पीस दिया था। और ये देखिए मेरा चटनी तैयार हो गया था। और फिर मैं लग गई थी इधर आटा गूँथने में, क्योंकि मुझे बनाना था दाल वाला पूड़ी। और इधर मैंने सब्ज़ी भी ना अब हॉटकेस में निकाल करके साइड में सब कुछ अरेंज करके रख दिया था, जिस टाइम फिर प्रॉब्लम ना। और इधर मैंने तीनों का प्लेट लगा दिया था, जिसमें मैंने डाला हुआ था तरी वाली सब्जी, वो जो भंडारे में मिलती है, सलाद, और चने दाल की चटनी, आम की चटनी, ब्लैक रसगुल्ला, और बस। और फिर इधर मैं लग गई थी, थाली लगा दिया था। ये थाली लगा के रख देती हूँ ना, तो फिर इजी होता है, बस फटाफट फटाफट ये रोटी बनाओ या पराठा बनाओ और प्लेट में डाल करके ना दे दो। तो मैंने उन लोगों को नाश्ता करने के लिए बैठा दिया था और मैं लग गई थी गर्मा गर्म पराठा बनाने के लिए। क्योंकि ना ठंडा खाने में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मैं किसी को भी ठंडा, किसी को भी, घर के पर्सन को तो छोड़ ही दीजिए, किसी को भी मैं पसंद नहीं करती हूँ जो मैं ठंडा खाना खिलाऊँ। तो मैं लग गई थी गर्मा गर्म वो ये पराठा। मैं भी चाहती तो सुबह ही बना के रख देती, तो और फिर मुझे भी ईजी होता, बट नहीं, जब बनाना मेरे को ही है ना, तो फिर मैं ठंडा क्यों खिलाऊँ किसी को भी। तो मैं उधर थाली मैंने रेडी कर दिया था और मैं लग गई थी फटाफट गरम गरम पराठा बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने पराठा मैं बना रही थी। और मैं ना दाल पूड़ी रहे चाहे आलू पूड़ी रहे, या तो मैं घी में बनाती हूँ, अगर तुरंत खाना रहता है ना तो मैं घी में बनाती हूँ, या तो मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। मैं रिफाइंड में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट भी अच्छा। आप कभी भी ना सरसों के तेल में आलू पूड़ी रहे, सत्तू पूड़ी रहे, चाहे दाल पूड़ी रहे,
आप सरसों के तेल में बना के देखिएगा, आपको कितना मस्त टेस्ट आएगा। और ये देखिए मेरा गर्मा गर्म मेरा ना पराठा रेडी हो गया था। तो मैंने पराठा लगा करके ना मैंने तीनों के थाली में एक एक दे दिया था। मैंने बोला खाओ, फिर तब तक मैं बनाती हूँ, तब तक तुम लोग धीरे धीरे खाओ। और ये देखिए मेरा थाली बिल्कुल रेडी हो रहा था, और मैंने भी ना थाली लगा दिया था। और ये मैंने ना खाना के लिए भी ना मैं सब्ज़ी काट करके रख ली थी, जो नाश्ता जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं ना सब खाना वाला सब ये लंच का सब्ज़ी भी ना मैं बना दूँगी। नहाने के बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी, तब फिर मैं जब रेडी रहता है ना तो फिर टाइम नहीं लगता है। तो मैंने उन लोगों को नाश्ता दे दिया था, और फिर मैं वापस से किचन में आ गई थी पराठा बनाने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है। 3-3 आदमी को, एक 2 बेटी और एक हस्बैंड, 3-3 आदमी को ना एक साथ खिलाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं लग गई थी गर्मा गर्म पराठा बनाने के लिए, और अपने लिए भी मैं बना करके रख देती, क्योंकि फिर मुझे नहाने भी जाना था। तो फिर कौन फिर नहा करके आओ तो फिर बनाओ, तो ना थोड़ा आलस आ जाता है। तो मैं अपने लिए उन लोगों को मैं एकदम तवा पर से उतार उतार के गरम गरम खिलाती हूँ, और अपने लिए ना मैं ना बना करके रख देती हूँ। तो बस मुझे नहाने के बाद ना आ करके मुझे बस खाना ही रहता है ना। तो मैंने ऐसे करके सारा पराठा बना लिया था, और किचन टॉप को मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि मुझे करना था दूध गर्म, और दूध गर्म कर के लिए चढ़ाने के बाद मुझे चले जाना था नहाने के लिए, नहीं तो फिर लेट हो जाता। और एक बार अगर सुबह में लेट हो जाए ना तो पूरा दिन भर आप लेट हो जाते हो। आपका कैसा मॉर्निंग रूटीन होता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए मैंने दूध क्लिंचर की किचन टॉप को क्लीन करने के बाद मैंने ना दूध को छाँक लिया था पतीले में, क्योंकि उसमें ना बहुत गंदा वंदा रहता है। तो मैंने वो घास वास का टुकड़ा रहता है ना, तो बिना छाके आप लोग भी कभी भी दूध को यूज़ ना करें। तो मैंने ना उसे चढ़ा दिया था, और मैं जा रही थी नहाने के लिए, उसे मैंने कम कर दिया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइए।